जासूस ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को जांच में कई अहम सबूत मिले हैं। जासूस ज्योति आईएसआई के बड़े मॉड्यूल का हिस्सा थी, बॉर्डर का वीडियो ज्यादा बनाती थी ज्योति, और अलग अलग ऐप से फोटो शेयर भी ज्योति मल्होत्रा करती थी। तो अलग अलग ऐप्स का इस्तेमाल करती थी ताकि किसी को शक ना हो, एक प्राइवेसी बनी रहे। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों को जांच में कई अहम सबूत मिले हैं। ये इतनी बड़ी गद्दार थी ज्योति कि बॉर्डर की वीडियो ज्यादा बनाती थी। जतिन इस खबर को विस्तार देने के लिए लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। जतिन, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तो यहां तक बात आ गई है कि सिर्फ ये बॉर्डर के इलाके के वीडियोस बनाती थी, इन्फ्लुएंसर्स की आड़ में छुपकर ये ऐसे देशद्रोही काम किया करते थे। बिल्कुल, देखिए, और ये पैटर्न इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। इसमें अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान की इमेज को एक अलग नैरेटिव देने की कोशिश इन ब्लॉग के जरिए की जाती थी। और ज्योति जब पाकिस्तान जाती थी तो कल्चर दिखाने के लिए जाती थी, लेकिन उसके तमाम ब्लॉग्स में कल्चर से जुड़ी बातें नहीं होती थी उसके ब्लॉग में, बल्कि पाकिस्तान से जुड़े तमाम डायरेक्शंस है वो दिखाए जाते थे। बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी किस तरीके की होती थी उस पर ज्यादा फोकस किया जाता था, और एक एजेंट के तौर पर तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, उसकी फोटोज, कितना डिप्लॉयमेंट, कितने सिक्योरिटी पर्सनल उस बॉर्डर पर तैनात है, कितने गेट है, कितनी मशीनें लगी हैं, किस तरीके से पैसिव क्लियर होता है, ये बारीक से बारीक जानकारी ज्योति अपने ब्लॉग में दिखाने की कोशिश करती थी। और कुछ ऐसी बातें होती थी जो कि इनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए, कुछ ऐसी ऐप्स भी जांच में सामने आई जो कि चाइनीज ऐप है। 24 घंटे के अंदर उसका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। कितने लोगों को फोटोज भेजी गई, कितने लोगों को जानकारी भेजी गई, इसको लेकर जो ज्योति के दोनों मोबाइल फोन और एक लैपटॉप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जांच में यह भी सामने आया जितना डाटा अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेज रिट्रीव कर चुकी है उसमें यह क्लियर हुआ कि ज्यादातर फोटोज ज्योति एक्सचेंज किया करती थी उन ऐप्स के जरिए जो कि इनक्रिप्टेड ऐप थी, जिसको डिकोड करने का काम अब सिक्योरिटी फोर्सेज कर रही हैं। वो फोटोज क्या थी? क्या वो बॉर्डर से जुड़े हुए फोटोज से, कुछ सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट से जुड़े हुए फोटोज से? ये तमाम ऐसी बारीक जानकारी है जिसको एनालाइज करने का काम किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ज्योति का एक पैटर्न सुरक्षा एजेंसियों के सामने खुलकर अभी तक निकलकर सामने आया कि वो पाकिस्तान जाती है बैसाखी कवर करने के लिए। एक हफ्ते का वो प्रोग्राम होता है, लेकिन ज्योति वहां पर 20 दिन रही। क्या कर रही थी ज्योति वहां पर 20 दिन? किन किन लोगों से मिली? ये जांच में अभी पूछताछ की जा रही है। ज्योति जांच में सहयोग नहीं कर रही है, वो गुमराह करने की कोशिश कर रही है, वो बार बार अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला दे रही है, लेकिन उसके फोन से जो भी डाटा निकल रहा है उस डाटा को ज्योति के सामने रखा जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेज उसको उस डाटा के बिना पर कन्फ्रंट कर रही है। सबसे बड़ी बात जिस पैटर्न का मैं आपको जिक्र कर रहा हूं कि वो बॉर्डर्स की फोटो सबसे ज्यादा दिखाती थी। पाकिस्तान में 8 दिन के प्रोग्राम के बाद वो 20 दिन तक किस किस से मिली इसको लेकर जांच की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान दौरे के बाद ज्योति चीन जाती है। चीन में वो किस कारण से गई, किससे मिली, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि अभी जांच का विषय बनी हुई है। और यही कारण है कि चाहे वो एनआईए हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, आईबी हो और लोकल पुलिस, ये चारों की जो संयुक्त टीम है वो ज्योति से लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट है। इस रैकेट में संस्कृति और कल्चर के आड़ में किस तरीके से आईएसआई के लिए जासूसी का काम किया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि ज्योति से लगातार पूछताछ में जो जो चीजें निकल रही हैं उसको ग्राउंड पर चेक किया जा रहा है। जो जानकारी चाहे वो गाजर के बारे में जो है वो बता रही है, चाहे वो एक तरीके से दिशान के बारे में बता रही है, दानिश के बारे में, कुछ ऐसे नाम है जो अभी भी जांच से अलग है। ये कौन लोग हैं उसकी चैट में इन लोगों के बारे में जानकारी मिल रही है। हालांकि ज्यादा नाम अभी हम आपको बता भी नहीं सकते क्योंकि उसके बारे में वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसी भी चेक और बड़ी खबर मैं बता दूं, 6 पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से ज्योति की हवाले से आईएसआई की डिजिटल एजेंट बन गई थी। जासूस ज्योति आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान की विचारधारा को बढ़ावा दे रही थी, यानी कि लगातार इमेज करेक्शन का काम कर रही थी और ब्लॉग्स बनाती थी। बार बार भारतीय लोगों से पूछती थी कि पाकिस्तान कभी गए हो क्या, कभी वहां का लजीज व्यंजन ट्राई किया है क्या। और इसी खबर पर साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, आईएसआई की जितने भी एजेंसियां थी, जितने भी वो लोग थे, उन्हीं की जुबानी ज्योति बोलती थी, इमेज करेक्शन का काम कर रही थी। इसको लेकर भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, 2 दिनों की जांच एजेंसी की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। अब ज्योति ने खुद ये कबूल किया कि जब वो पाकिस्तान गई थी तो 6 पाकिस्तानी जो खुफिया अधिकारी हैं उनसे डायरेक्ट संपर्क में आई थी, उनसे बातचीत की थी और उन्होंने ज्योति मल्होत्रा को डेटा, वीडियो, फोटोग्राफी करने का जो जिम्मा था वो सौंपा था। जिसके बाद वो भारत आती है, भारत आने के बाद जो है वो अपनी जो वीडियो ब्लॉग्स है वो बनाना शुरू कर देती है। तो पुलिस का ये कहना है कि जैसे जैसे ज्योति जो है पूछताछ में नए खुलासे करी, उससे ये साफ जाहिर
है कि ज्योति मल्होत्रा अभी भी तमाम जो बातें हैं वो छुपाने की कोशिश कर रही है। एजेंसियों का ये कहना है कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान गई, पाकिस्तान के बाद वो चाइना गई थी, चाइना जाने का क्या मकसद था, किस कारण गई थी चाइना, तो उन तमाम बातों में जो पुलिस है वो जांच कर रही है। कि एजेंसीज का अब साफ तौर पर यही कहना है कि ज्योति मल्होत्रा को एक एसेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, उसको यूज किया जाता, और किस तरीके से उसको वीडियो ब्लॉग्स जो थे वो वहां पे बनाने थे, उन वीडियोस को बनाकर पाकिस्तान भेजना था, वो डाटा जो था वो कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन में एक्सचेंज किया जा रहा था, जिसके बाद ही ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी होती है। लेकिन आज जो है चौथा दिन है ज्योति मल्होत्रा की पूछताछ का, लेकिन एजेंसीज का ये कहना है कि कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा अभी भी काफी सारी जो चीजें हैं वो छुपाने की और कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि जब ये दानिश से मुलाकात की थी, क्योंकि दानिश जो डायरेक्ट आईएसआई के संपर्क में था।